Hello and good morning, all of you. I hope you are doing well. I am sorry because I record lecture after a long time. From today, we have start continuously the new lecture of English editorial. And let us start today's topic. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जो आज से हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो आपको हर तीसरे दिन इंग्लिश एडिटोरियल के तौर पर कोई स्टोरी होगी, कोई एडिटोरियल हो सकता है या कोई करंट अफेयर पर भी हो सकता है। हमारा जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और अपने पार्ट ऑफ स्पीच को इम्प्रूवमेंट करना है। और हमें ये ढूंढना है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैरा में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है और उसके वर्ड्स मीनिंग, एंटोनमी, साइनोमियंस, ये हमें सीखने को मिलेंगे। और आज से आगे मैं यही प्रयास करूँगा कि आपको हर तीसरे दिन इंग्लिश एडिटोरियल लाया जाए ताकि हर एक स्टूडेंट का कि जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि आप जानते हो कि आपके हर एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश में है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, तो आपको हर एक सब्जेक्ट ईजिली समझ आएगा। और आप जब अपनी परीक्षाओं में बैठते हो तो आप अपने से उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक होगी, आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते, वर्ड्स मीनिंग नहीं आते, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा प्रभाव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि आज से आगे मैं आपको हर तीसरे दिन इंग्लिश का न्यू एडिटोरियल लाऊंगा। लेकिन ये सभी आप पर निर्भर है, क्योंकि आप ही मुझे उत्साह दे सकते हो, मुझे एप्रिशिएट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी, कोई भी आपको जो प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट पर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करें। एक सुंदर एक स्टोरी है, एक कहानी है जो आपको शिक्षा भी देगी, आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी निकलेंगे, वर्ड्स मीनिंग भी होंगे। तो आओ आज का एडिटोरियल या आज की हम स्टोरी शुरू करेंगे और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये स्टोरी आ गई। वंस ए गुरु डिसाइडेड टू गिव टेस्ट टू हिज डिसिपल्स। ठीक है, एक समय क्या, एक गुरु ने ये निर्णय लिया। डिसाइडेड क्या होता है? निर्णय लिया। अब ईडी क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट में टेंस है, पास्ट प्रेजेंट में टेंस है और इसे सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है। ठीक है, टू गिव, अब गिव भी इसमें वर्ब लगी है, टेस्ट टू हिज डिसिपल्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस में कितनी वर्ब्स लगी है और कितने नोन लगे हैं। ठीक है, तो वंस होता है एक समय में, एक गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि वो अपने टू हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स क्या होते हैं? जो शिक्षक हो, सॉरी, जो भी उसके जैसे स्टूडेंट आ गए, ऐसे ही गुरु के क्या होते हैं? चेले होते हैं या फिर शिष्य होते हैं। सॉरी, हाँ, शिष्य क्या होते हैं? डिसिपल्स शिष्य होते हैं। तो उनको ये टेस्ट दिया, इम्तिहान दी और उनकी उसने परीक्षा लेनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य के मुताबिक क्या है? टू गिव टेस्ट टू हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों को उन्होंने क्या, एक टेस्ट दिया। सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसिपल्स फॉर हैविंग मील्स। ठीक है, सो इसलिए ही कॉल्ड मैंने बुलाना, कॉल क्या होता है? बुलाना, कॉल मैंने पुकारना या बुलाना। ठीक है, हिज अपने 20
शिष्यों को उन्होंने बुलाया, ठीक है। अब पार्ट फॉर हैविंग मील्स, किस लिए, खाने के लिए, ठीक है। हैविंग का मतलब क्या होता है, हैविंग मील्स होता है खाना खाया, ईटिंग का मतलब नहीं होता है, हैविंग का मतलब खाना खाया आपने, ठीक है, भोजन करने के लिए, ठीक है। उन्हें 20 डिसिपल्स को बुलाया, ठीक है। हैविंग मील्स का मतलब होता है भोजन करना, जब भोजन खाना, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हो, मीनिंग निकाल सकते हो उसका, ठीक है। तो सो ही क्या गया प्रनोन, कॉल्ड क्या गया वर्ब, सेकंड फॉर्म लगी है क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी बता रहा है, इसलिए हर जगह कोई जो है वो सेकंड फॉर्म ही आ रही है। हिज क्या होता है, पोसेसिव प्रनोन आ गया। 20 डिसिपल्स, ये नोन आ गया हमारे पास, ठीक है। अपने 20 शिष्यों को बुलाया। फॉर हैविंग मील्स, किसके लिए, खाने भोजन करने के लिए। तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। अगर आप इस एडिटोरियल को लगातार 1 महीना देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि इंग्लिश हर एक के लिए ज़रूरी है। आपने हर एक की वीडियो ये शेयर करनी है, और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे लिखना है। गुरु डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स। अब गुरु ने क्या किया, अपने शिष्यों को 2 ग्रुप में बांटा। हर एक ग्रुप में कितने, 20 शिष्य थे या लड़के थे, ठीक है। ही सॉफ्ट देम फूड, सॉफ्ट में क्या ना था, वितरण करना, भोजन वितरण करते हो ना आप, बांटते हो, तो उनको भोजन दिया। बट बिफोर ईटिंग ही कीप्ड कंडीशन, लेकिन खाने से पहले उसने क्या, कुछ कंडीशंस रखी, कुछ शर्तें रखी, ठीक है। तो अब पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। गुरु, दी गुरु क्या आ गया, अब गुरु दी क्या लगा है, डिटरमिनेंट, जिसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एक टाइटल है, गुरु है, उसका नाम नहीं है। नाम होगा तो जैसे गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य नाम है तो उसके लिए दा नहीं लगेगा, ठीक है। गुरु एक टाइटल है तो इसलिए इस हमारे पास दा लगा है। ये पार्ट ऑफ स्पीच समझने हैं हमने। डिवाइडेड, ये वर्ब आ गया, ईडी लगाई है। देम क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है हमारे पास। इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में बांटा, 2 क्या है इसमें, ठीक है। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ गया। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जो 1 2 3 नंबर में लिखे जाते हैं। ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप में बांटा। ग्रुप क्या आ गया, नोन आ गया, ठीक है हमारे पास। ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, 10 बॉयज, ये भी नोन आ गया, ऑफ ईच, ठीक है। ही इसमें क्या आ गया हमारे पास, प्रोनाउन आ गया। सॉफ्ट हमारे पास वर्ब आ गया, और देम ये भी क्या है हमारे पास, पोसेसिव प्रोनाउन आ गया। फूड नोन आ गया। बट इसमें कौन सा कंजक्शन है, ठीक है। बिफोर ये भी नोन है। ईटिंग ये वर्ब है, ठीक है। ही क्योंकि ING लगा है। ही कीप्ड ए कंडीशन, कीप्ड मैंने रखना, ठीक है, उसने कंडीशन रखी, ठीक है। कीप्ड क्या वर्ब है इसके हमारे पास, ये डिटरमिनेंट है, और कंडीशन क्या है, नोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच इस पैरा का आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। और कंडीशन क्या थी कि विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज। एल्बोज क्या होती हैं, अपनी जो आर्कें होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एल्बोज, उनको बेंड करने के बिना उन्होंने भोजन खाना था, उनको बांध दिया था। दे वुड हैव टू ईट, और उनको ऐसे खाना होगा, ये शर्त थी, ठीक है। वुड मैंने तो होगा, ये पास्ट के लिए लगा है तभी वुड लगा है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए विल लगता है। ये आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है वर्ड्स मीनिंग को। अगर आप कंटिन्यूसली 1 मंथ देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगी, ठीक है। विदाउट, ठीक है, बेंडिंग ये वर्ब लगी है, ठीक है हमारे पास। देयर मैंने क्या है, यही पोसेसिव प्रोनाउन है। एल्बोज आर्म आ गई, तो सॉरी नोन आ गया एल्बोज। दे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। वुड क्या आ गया हमारे पास, ये भी वर्ब बोल सकते हो, चाहे आप मॉडेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। टू हैव ईट, ये पूरा क्या आ गया हमारे पास, हैव हमारे पास वर्ब आ गई, और टू हमारे पास प्रीपोजिशन ईट आ गई, ये पूरा क्या है। तो बोथ ग्रुप गॉट कन्फ्यूज्ड, दोनों ग्रुप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, कैसे खाना खाया जाए, ठीक है, एल्बो को बेंड करने के बिना, ठीक है। बहुत क्या, दोनों आ गया, ठीक है। ग्रुप्स इसमें नॉन आ गया, गॉट आ गया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और बोथ ग्रुप ट्राई टू,
दोनों ग्रुप ने ये प्रयास किया कि लॉट ऑफ ईट विदाउट बेंडिंग देयर आर्म। दोनों ग्रुप ने बहुत सारा खाना खाना शुरू किया, ठीक है। देयर एल्बोज, लॉट होता बहुत सारा, ठीक है। एल्बोज बट कुड नॉट, ठीक है। एल्बो को बेंड करने की बिना उन्होंने खाना खाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। कुड नॉट होता कर सके, ठीक है। अब जहाँ तक ट्राई टू ईट, ठीक है, बोथ दोनों जो ग्रुप्स थे कि क्या नोन आ गया हमारे पास, ट्राइड वर्ब आ गई, ए हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, लॉट हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, टू हमारे पास क्या आ गया प्रीपोजिशन, ईट हमारे पास क्या आ गया वर्ब आ गई, विदाउट बेंडिंग क्या आ गया हमारे पास, ये भी वर्ब है। देयर क्या पोसेसिव प्रोनाउंस आ गया, एल्बोज आ गया, ठीक है, एल्बोज नोन आ गया, बट कुड नॉट, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए लगता है, ठीक, कुड नॉट, बट इसमें क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो सॉरी प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ये क्या है कंजक्शन है। तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। इसके अर्थ देखिए तो क्या है कि दोनों ग्रुप परेशान हो गए। क्यों हुए कि दोनों ग्रुप ने ये प्रयास किया कि हम बहुत सारा खाना खाएंगे। कैसे कि अपनी आर्म को बेंड करने के बिना, अपनी एल्बो को बेंड करने के बिना, बट वो ऐसा नहीं कर सके। फिर क्या हुआ, द फूड गॉट स्कैटर्ड हाइदर एंड थाइदर, ठीक है। अब फूड क्या हुआ, स्कैटर्ड होता है बिखरना, क्या होता है बिखरना, बखेरना, जहाँ बिखरना। हाइदर होता है इधर, थाइदर होता है उधर, इधर उधर खाना बिखर गया, ठीक है। द फर्स्ट बॉयज कीप्ड, लेकिन जो पहले ग्रुप वाले लड़के थे, फर्स्ट बॉयज का मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ बॉयज, तो उन्होंने ये प्रयास किया, बट आफ्टर शॉर्ट डिस्कशन, उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बातचीत करने के बिना के बाद में सेकंड ग्रुप को ये आइडिया आ गया, ठीक है। और उन्होंने दे स्टार्टेड फीड वन एंड अदर, उन्होंने एक दूसरे को भोजन खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बेंडिंग आर्म थी, खुद तो खा नहीं सकते थे, जैसे पहले खाया तो सभी जो खाना था वो बिखर गया, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया और अपना काम पूरा कर दिया, ना खाना बिखरा और खाना भी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो अब जहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच निकालेंगे तो फूड गॉट, फूड नोन आ गया, गॉट इसमें वर्ब आ गई, स्कैटर्ड भी वर्ब है, हाइदर ये दोनों नोन है, क्योंकि बीच में क्या लगा है कंजक्शन लगा है, इसके दोनों साइड नोन होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट अब बॉयज, फर्स्ट ऑर्डिनल आ गया, ठीक है, ऑर्डिनल नोन, ये भी नोन आ गया। कीप्ड वर्ब आ गया, ट्राइंग भी वर्ब है, बट आफ्टर शॉर्ट डिस्कशन, बट इसमें क्या है कंजक्शन आ गया आफ्टर ए शॉर्ट डिस्कशन, ठीक है। द सेकंड ग्रुप, ये भी ऑर्डिनल आ गया, ग्रुप इसमें क्या आ गया नोन, गॉट एन आइडिया, गॉट क्या है वर्ब है, ठीक है। दे स्टार्टेड, दे इसमें क्या है प्रोनाउन है, स्टार्टेड क्या है इसमें वर्ब है, टू इसमें क्या है प्रीपोजिशन है, फीड इसमें क्या है ये भी वर्ब है, वन एंड अदर क्या है ये एडवर्ब है, विदाउट बेंडिंग क्या है वर्ब है, देयर क्या है पोसेसिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। एल्बोज क्या है ये भी नोन है, ठीक है। एंड ये वर्ब आ गया और ये पोसेसिव प्रोनाउन और ये टास्क, काम पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। फिर क्या, गुरु जी बिकम हैप्पी टू सी दैट हिज डिसिपल्स हैड पास्ड द टेस्ट, वो गुरु थे वो क्या खुश हुए क्योंकि उनके जो शिष्य थे उन्होंने वो पास हो गए थे अपने परीक्षा में, अपने इम्तिहान में, और बिकम अवेयर दैट म्यूचुअल, और वो एक दूसरे से अवेयर क्या होता है जागरूक करना, ठीक है, एक दूसरे को जागरूक, एक दूसरे को जान चुके थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अमंग ए ग्रुप, और उस ग्रुप के बीच क्या एक अंडरस्टैंडिंग, आपस में वो एक दूसरे को समझ चुके थे और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दी टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ, जीवन का अगर कोई भी जो मुश्किल कार्य होगा उसको आसानी से आप हल कर सकते हो। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो गुरु क्या है हमारे पास नोन आ गया, ठीक है, पहले बताया मैंने। बी कैम क्या आ गया हमारा वर्ब आ गया, हैप्पी क्या आ गया जी हमारे पास क्या एडजेक्टिव आ रहा है, टू सी दैट, सी भी एडजेक्टिव है हमारे पास, दैट
ही इज़ पोसेसिव आ गया, डिसिपल्स आ गया, नोन आ गया, हैड क्या आ गया, वर्ब। ये कि कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी, पास्ट मेन वर्ब आ गई। द टेस्ट एंड बिकम अवेयर, टेस्ट क्या है, नोन आ गया, एंड अवेयर भी नोन आ गया, ठीक है, सॉरी अवेयर वर्ब है, और दैट म्यूचुअल भी नोन आ गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अमंग, अंडरस्टैंडिंग क्या आता है, ये वर्ब है, अमंग क्या है, ये ग्रुप आ गया नोन, ये कैन सॉल्व, कैन क्या पॉसिबिलिटी बताइए हमें, ठीक है। टफेस्ट ऑफ द टास्क, ठीक है, टास्क इसमें नोन आ गया, आप इसमें प्रपोजिशन आ गया, टफेस्ट इसमें वर्ब आ गया, EST लगा है, वर्ब अपने पहचानी, ऑफ दी लाइफ, आए प्रपोजिशन है, दी डिटर्मिनेंट, लाइफ ऑफ नोन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थी। अब मॉरल सबक क्या मिलता है, थॉट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इवन दी टफेस्ट टास्क कैन बी सॉल्व, ठीक है। थ्रो, सॉरी क्या है, थॉट नहीं थ्रो है, क्या है, थ्रो, मतलब थ्रो क्या होता है, माध्यम से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपस में आपको समझ होगी, एक दूसरे से अच्छे कोऑपरेटिव होंगे, तो आप हर एक मिलजुल कर किसी भी मुश्किल कार्य को अपने जीवन में उसका हल कर सकती हो। तो इसलिए इससे हमें शिक्षा भी मिली है कि हमें मिलजुल कर कोई भी काम करना चाहिए, हमें एकता में रहना चाहिए, इक्वलिटी में रहना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल था, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और अब लगातार अगर 30 दिन देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, ठीक है। और मैं अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करूँगा, और आपने भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट कर सकते हो, अगर डाउट हो तो तभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो जहाँ पे ही समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद।